हेलो फ्रेंड्स। मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मेरा ही डायरेक्ट स्टोरी का आभार। आई होप आप सभी अच्छे हो, सब ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको एक लाइक कमेंट एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है स्टोरी को आगे लिखने की, आगे बढ़ाने की। ये जरूर करिए। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के अपना एपिसोड। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि किस तरह उन दोनों के सामने एक नई परेशानी आती है, वो दोनों मिलकर किस तरह उसका सामना कर रही है। और तभी एक गहरा सा मोमेंट उन दोनों के बीच बन रहा था। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। फिर उसे थाम लिया, कहने को कुछ नहीं था, महसूस करने के लिए बहुत कुछ था। मीरा ने उसकी नजर चूम ली, धीरे से, गहराई से। आयरा की सांसें भारी हो गई। तुम ऐसा क्यों करती हो? मुस्कुराई, उसने कहा, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। आयरा ने बिना कुछ सोचे उसके गले में हाथ डाल दिया। मीरा उसके माथे पर होंठ रख देती है। नीली, लंबी, रोक देने वाली, एकदम गर्माहट वाली किस। दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मीरा ने उसके होठों से छू लिया, पहले हल्का, फिर थोड़ा और गहरा, फिर थोड़ा और गहरा। फिर बस तो उसे अपनी बाहों में भरकर एक हाथ और पीछे किया है। फिर धीरे से उसका हाथ उसकी कमर से होकर उसकी कलाई पर आ गया, फिर उसके ऊपर में उसको उठाया कि गर्दन में हमें की हरकत करवाई, जिससे आयरा थोड़ी सी बेचैन हो गई थी। या ये कहूँ कि खुद को उनके दिलों की धड़कन जैसी हो चुकी थी। मीरा ने आयरा के कसके बाहों में खींच लिया। तभी अचानक आयरा ने या को थोड़ा पीछे की ओर करते हुए उसके सीने पर सिर रखकर बोली, तो मुझे भुला तो नहीं होगी ना? मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मीरा उसके माथे पर किस किया और कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम मेरे हो। और रात ने उन्हें एक दूसरे ने ऐसे बांधा जैसे दुनिया में और कोई ना है। मीरा ने अपनी उंगलियां आयरा की पीठ पर चढ़ाई, उसका चेहरा पकड़कर फिर उसे चूमा। इस बार गहरा, धीमा, एकदम गंभीर। उनकी सांसें फिर वही, उंगलियां इंटरवाइंड हो गई और कमरा एक ऐसी खामोशी से मिल गया जिसमें सिर्फ प्यार की आहट थी। ये उनकी पहली ऐसी रात थी जहाँ दोनों ने खुद को पूरी तरह एक दूसरे पर छोड़ दिया। तो क्या रात थी। सुबह 6:30 बजे आयरा का फोन लगातार बज रहा था। वो नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, कौन है ये? सुबह स्क्रीन पर लिखा नाम देखकर मीरा भी उठ बैठी। आयरस नॉन कॉलिंग। फोन लगातार बजे जा रहा था। आयरा घबराई, उसके चेहरे पर रात पर एक सॉफ्टनेस की जगह अब टेंशन उतर आई। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? आयरा की आवाज कांप रही थी। मीरा, को शायद पता चल गया कि मैं रात को हॉस्टल में नहीं थी। तभी दरवाजे पर हल्की आहट सुनाई दी। मीरा की माँ ने बाहर से आवाज लगाई, मेरा बेटा,
नाश्ता तैयार है, आयरा भी नीचे बुला दो। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। एक तरफ मीरा का सुरक्षित घर, एक तरफ आयरा का ट्रक करती हुई फैमिली। और यहीं से कहानी में एक नया बड़ा ट्विस्ट आया। तभी शहर का माहौल शांत था, लेकिन शाम से सिर्फ मीरा के घर तक। आयरा के दिल में तो वही पुराना डर फिर से जग चुका था। वो अनजानी नजरें, वो पीछा किए जाने का एहसास। वो रात को हॉस्टल के बाहर दिखा था कोई साया, और कल उसने मीरा को ये बताया भी नहीं। जब दोनों नीचे पहुंचे तो मीरा की माँ ने प्यार से कहा, आयरा बेटा, रात ठीक से सो पाई? आयरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में नींद नहीं, डर साफ दिख रहा था। मीरा तब समझ नहीं थी। नाश्ते की प्लेट पकड़ाते हुए उसकी उंगलियां आयरा की उंगलियों को छू गई। नजरें मिली और मीरा ने बिना कुछ कहे ही पूछ लिया, तुम ठीक नहीं हो, है ना? आयरा ने हल्का सा सिर हिलाया। आयरा का फोन फिर से बजा। इस बार नंबर अननोन था। दिल धक 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 कर रहा था। रात वाली याद जैसे वापस सामने खड़ी हो गई। मीरा ने देखा कि आयरा का चेहरा पीला पड़ गया है। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। फोन मत उठाओ। लेकिन कॉल अपने आप कट गया और तुरंत एक व्हाट्सएप मैसेज आया। तुम सोच रही हो मुझे भूल गई? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आयरा के हाथ कांपने लगे। फोन लगभग गिर जाता अगर मीरा पकड़ न लेती। मीरा, ये कौन है? इसकी हिम्मत हुई। आयरा की सांसें घुटने लगी। मीरा, ये वही है, वही जो हॉस्टल के बाहर चली गई। मीरा दौड़कर पीछे गई और उसे हाथ से थाम लिया। आयरा फूट पड़ी। मीरा, कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मैं डर गई हूँ। मैं सच में डर गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी, मीरा की आंखों में भी बड़ी बड़ी चिंता उतर आई। मीरा ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, सुनो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा है, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। पायरा उसकी बाहों में झुक गई, जैसे वो पूरी दुनिया से बचने के लिए यही एक जगह हो। मीरा ने फोन उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा, आवाज में हिम्मत और चाल में पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं अब इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, मीरा ने उसकी उंगलियां थाम कर कहा, सबसे पहले हम पुलिस में नहीं जाएंगे। पहले मैं खुद पता करूंगा कौन है वो, कहाँ है वो, और क्यों तुम्हें परेशान कर रहा है। आयरा ने धीरे से कहा, लेकिन मीरा, ये खतरनाक है। मीरा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, खतरा मैं हूँ उसके लिए। तभी आयरा की मॉम का फिर से फोन आया। आयरा ने घबराकर उठाया। हेलो मैम। आवाज में तनाव, सख्ती और शक। आयरा, हॉस्टल में नहीं थी? हमें बात करनी है, अब घर आ जाओ। आयरा का दिल बैठ गया, कॉल कट गया। मीरा ने पूछा, क्या कहा उन्होंने? आयरा ने धीमी आवाज में कहा, मीरा, उससे मिलने को बुला रहे हैं। और आवाज सुनकर लग रहा है कि वो जानती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मीरा ने उसकी छीन को उठाया। तो हम दोनों चलेंगे, तुम अकेली नहीं जाओगी।
दे रहा था, लेकिन मीरा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आयरा, डरना मत, मैं हूँ हमेशा हर वक्त। उसे एक लाइन में आ रहा तो फिर से टूटने से बचा लिया। सुबह की धूप बाहर निकल चुकी थी, लेकिन आयरा की दिलों में अंधेरा भरा था। एक तरफ फायदा की मोम का गुस्सा तो दूसरी तरफ वन का नॉर्मल था। उसे देख रहा था। मीरा ने कार निकाली। मीरा ने कार निकाली। आयरा पास वाले सीट पर चुप बैठी थी। मीरा कांप रही थी, पर मीरा का हाथ उस पर रखा हुआ था, जैसे वो कह रही हो, मैं हूँ, कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं होगा। वो दोनों निकल पड़े थे तूफान की ओर। कार रुकते ही दरवाजा खुल गया। आयरा की मॉम, आयरा के डैड दोनों बाहर खड़े थे। चेहरे पर कड़क था, आंखों में साफ साफ शक, जैसे कोई बड़ी गलती हो गई हो। आयरा अंदर जाने लगी, पर उसकी मॉम ने हाथ रोक दिया। धीमे लेकिन सख्त स्वर में, तुम रात को कहाँ थी? मीरा आगे बढ़कर खड़ी हो गई। आंटी, आयरा मेरे घर पे। आवाज कॉन्फिडेंट, तरीका बेहद रेस्पेक्टफुल, लेकिन आंखों में बिना डर की सच्चाई। आयरा के पिता ने गोली चढ़ाई। हमने पूछा, आयरा कहाँ से? हमने तुमसे नहीं पूछा। आयरा डरी, पर मीरा नहीं। वो शांत खड़ी रही, जैसे उसे किसी से डर नहीं। आयरा की मॉम बोली, आयरा, हॉस्टल में रात की अटेंडेंस मिस रिपोर्ट भेजी है और तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आयरा की आंखें भर आई। वो बोलना चाह रही थी, पर आवाज अंदर ही टूट गई। तभी मीरा ने धीरे से उसका कंधा पकड़ लिया, जैसे कह रही है, तो कहना है, पहुंचना यही है। आयरा को पड़ी, वो मुझे फॉलो कर रहा है। दोनों पेरेंट्स शांत हो गए। शौक, डर, सब एक साथ उनके चेहरे पर। क्या? आयरा की गिरा चिल्लाया। मीरा ने बहुत ही नरमी से बात शुरू की। आंटी, अंकल, जब मेरा हॉस्टल में किसी ने उससे पीछे किया। उसके फोन पर बार बार वार्निंग मैसेज आए, और आज सुबह वो फोन उनके सामने रखती है उस मैसेज के साथ, मैं तुम्हें देख मेरे हाथ कांप गए। और तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? तुम किस पर भरोसा कर रही हो? मेरा पर? उनके स्वर में ताना, शक और फिर लिखा। आयरा डर के पीछे हटी। मेरा आगे आया, इतनी शांति से पता तो कब गई। अनजाना, आयरन नहीं बताया, क्योंकि वो खुद डर रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। ये मेरे पास आई, और तुम क्या करोगे? आयरा के पिता ने जहर भरे शब्द में पूछा। मेरा की आंखें पहली बार तेज हुई। चोरी कर, मेरा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमरा एक पल को बिल्कुल शांत हो गया। आयरा की मॉम ने फिर देख मीरा को देखा। आंखों में नमी आई, लेकिन चिंता भारी थी। आयरा का पीछा कौन कर रहा है? आयरा की आवाज कांपती हुई, मुझे नहीं पता मम्मी, पर वो 2 बार मेरे सामने आया है। वो पूरी तरह मीरा से लिपट गई। आयरा की माँ ने अपनी बेटी को यूं काट कर मीरा को अलग नजर से समझाए। अब शक नहीं, अब रोज जैसा एहसास। मीरा सीधे आयरा के पिता के सामने खड़ी हुई, सम्मान के साथ, पर हिम्मत तोड़ी। अंकल, मैं आपकी बेटी को किसी भी हाल में केवल नहीं छोड़ूंगी, चाहे आपको मेरे बारे में गलतफहमी हो या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं आयरा की सुरक्षा से पीछे नहीं हटूंगी। आयरा के पिता पहली बार बिना शब्द के रह गए। जितनी हिम्मत उन्होंने सोची भी नहीं थी, तो एक लड़की उनके सामने खड़ी होकर दिखा रही थी। सब बात कर रहे थे, लेकिन आयरा की नजर अचानक दरवाजे की तरफ गई। बाहर की ग्रिल पर कोई साया खड़ा था, एक काला हुडी, मोबाइल हाथ में।
और नजरें सीधी खिड़की की तरफ। मैं आती मैं सॉफ्ट। मीरा ने धीरे से आयरा के हाथ पकड़ा, लेकिन मीरा पर जैसे ठंडी हो गई थी। आयरा ने डर से कहा, मीरा बहन क्या बटन। मीरा की आंखों में एक आग जल उठी। अब ये खेल खत्म। आयरा का दिल अभी भी पिछले मैसेज की वजह से तेज धड़क रहा था। उसके पापा और अन्ना दोनों टेंशन में थे। मीरा एकदम करीब हुई पर आयरा की तरफ बढ़ी और उसके हाथ कसकर पकड़ लिया। मीरा धीरे से बोली, आयरा, तुम मुझे छिपाने की कोशिश मत करो। जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अगर तुम हमें रो जाओगी तो मीरा ने तुरंत उसके मुंह पर उंगली रख दी। बस तुम्हें कुछ बोलने की परमिशन नहीं। तुम हो तो मैं हूँ। उसने मीरा की लाइट थी और बाहर हवा थोड़ी तेज। एटमॉस्फेयर हैवी था, लेकिन उनके बीच का कनेक्शन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फ्रेंड्स, मैं कहानी को यही रोकती हूँ क्योंकि मेरे गले में ज्यादा ही खराश हो रही है। बीच बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, वो नहीं पा रही हूँ। तो मैं जल्दी लौटूंगी इस वाला पार्ट नहीं करके। आप तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।